राजनीतिक समझ ठीक है या तो है नहीं या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा भारत की राजनीति में जिस पार्टी की भी सरकार होती है वो अपने मतदाताओं को कुछ अलग से प्रिविलेज, कुछ अलग से विशेष देता है। अब इनको और कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम फूल बरसा दिए। कहने को हो गया, आज डिबेट हो रही है, बहुत लोग भी खुश हैं कि चलो योगी जी ने फूल बरसाए। यही कांवड़िए जब जाके 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला की मांग करते हैं और नौकरी मांगते हैं तो इन्हीं पर लाठियां भी चलती हैं, वो भी हमने देखा है। रहा सवाल, ये विवाद का विषय नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जब जो पार्टी की सरकार होती है, भले आप कांग्रेस की सरकार हो, जिसकी पार्टी की सरकार होती है वो अपने मतदाताओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करता है। नहीं मतलब बेवजह आपत्ति है। नहीं बेवजह ही मान लीजिए, बेवजह ही मान लीजिए आपके बेवजह आपत्ति। अगर उनके मतदाता हैं, हम लोग उनके मतदाता नहीं है, हम भाजपा के वोटर्स नहीं है, इसलिए हमको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। जुमे की नमाज और ईद की नमाज। क्यों? कौन आपको नमाज नहीं पढ़ने देता है? दो टाइम। देखिए सुनिए, जुमे की नमाज में मस्जिद छोटी होती है। आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, मुझे बताइए कौन नमाज नहीं पढ़ने दे रहा आपको? नहीं, देखिए अभी कितना नमाज पे बवाल हुआ। नमाज पे पिछले एक हफ्ते से हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि नमाज, कभी आप भी बचपन से इसी देश में रह रही हैं, कभी आपने सुना कि नमाज पढ़ने पर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ हो? कहीं कोई नमाज, लोग प्लेटफॉर्म भी कितनी 10 बार हम भी नमाज पढ़े प्लेटफॉर्म पर, हम भी 10 बार प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, ईद की नमाज और जुमे की नमाज में संख्या बढ़ती है, मस्जिदें छोटी हैं, तो लोग थोड़ा सड़क के बाहर भी अपना मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ लेते थे। और जिसको भी तकलीफ होती थी, सबको तकलीफ होती है। हम एक दूसरे परिवार में, हम भी हमारे संख्या, एक मिनट सर जब पूरा हो जाए, एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा और शालीनता, एक मिनट और शालीनता। अरे थोड़ा सा आप भूल जाएंगे, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलने वाले हैं, भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा और संयम बरत लीजिए। बस एक मिनट, जल्दी, एक सेकंड बस। देखिए, जुमे की और ईद की नमाज में लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मस्जिदें छोटी हैं तो सड़क पे भी नमाज हो जाती है, लेकिन इधर 2-4 साल से नहीं हो रही है। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हमारा रास्ता रुक रहा है, हमने मना कर। अगर नमाज में अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, इसलिए हम आसानी से मान गए। लेकिन अगर कोई ये कहे मेरे अपने विचार से कि कांवड़ियों पर फूल डाल रहे, अरे वो डालेंगे, उनके वोटर हैं, हम उनके वोटर नहीं है, इसलिए हम नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, एक बात बताइए मुझे, मैं आ रही हूँ शिवम आपके पास। ये भाई आपके वोटर हैं इसलिए कर रहे हैं, तो यानी कि आपने तो कह दिया हम वोटर नहीं है, तो फिर ये जो हाईटेक जो फंड दिया जा रहा है मदरसों को हाईटेक बनाने के लिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीएसटी देते हैं ना हम। नहीं दे रहे हैं ना, जीएसटी हम देते हैं, कोई ऐसा नहीं। अरे तो भाई जो इतने कानून के नहीं, कानून के तरीके से देते हैं, इतने समय तक इफ्तार पार्टियां होती रही, जीएसटी मुसलमान भी देता है ना, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए? कितनी बार सर मैंने आपसे पूछा, इफ्तार पार्टियां सरकारी खर्चे पर होती रही, यूपी में ही होती रही, आपने कभी बोला कि होना नहीं चाहिए? मिलन समारोह भी टैक्स जो पे कर रहा है वो क्यों देगा भाई? डीएम साहब होली मिलन समारोह कराते हैं, कप्तान कराते हैं, थाने में जन्माष्टमी होती है, किसके पैसे से होती है? सर इफ्तार थाने में जन्माष्टमी होती है ना, तो फिर ऑल इंडिया के थाने में जन्माष्टमी होने दीजिए भाई। अरे सब सबके लिए होने दीजिए, कि आप मत टैक्स पेयर की बात क्यों कर रहे हैं? शिवम जल्दी से जवाब दीजिए, मैं विजय शंकर तिवारी कह रहे थाने में जवाब दे रहे हैं। 2017-18 तक हज में 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी हर साल जाती थी। वो फ्रीबीज नहीं थी, वो तुष्टीकरण नहीं था। इससे पहले सुन लीजिए, सब्सिडीज में 3,000 करोड़ जाता है, वो तुष्टीकरण नहीं है। और इसके अलावा राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक इफ्तार पार्टी होती थी, हाई प्रोफाइल होती थी, सारे देश के मुख्यमंत्री आते थे। मुझे लगता है एक ही पार्टी में हजारों करोड़ तक जाता होगा, वो तुष्टीकरण नहीं था, ये तुष्टीकरण है। और एक और चीज, मैं अंत में एक चीज, नहीं मैं बोला नहीं ना आपसे, और एक और चीज कहना चाहता हूं। डीएम साहब होली मिलन समारोह करते हैं, मेरे लिहाज से क्या बात कर रहे हैं? मेरे लिहाज से चाहे वो आप सुन लीजिए ना प्लीज, अभी तो बोल रहे थे कि मैं बीच में नहीं बोलूंगा, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे लिहाज से, मेरी नजर से ये सनातन की सबसे बेहतरीन सदी है कि कमिश्नर से लेकर आईजी डीआईजी सब फूल बरसा रहे हैं, बरसाना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहता हूं मैं इसमें, सुचारिता जी, कि आपको इसमें बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। ईद में आप झूठ बोल रहे हैं, आज भी खूब नमाज होती है इस देश में, हर जगह और प्रदेशों में भी, और वहां पर प्रशासन सड़क रोक कर कराता है। सड़क पे नहीं हुई, खूब होती है। प्रशासन ने कह दिया कि सड़क हुई है, सड़क पर नमाज, कहीं सड़क पर नमाज नहीं। कमाल की बात करो, जब आ ही नहीं सकते मस्जिद में तो सड़क पर तो नमाज होगी ना। नहीं, 2 बार में हुआ, 3 बार में हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। 3 बार 2 बार में हुआ। नमाज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होती है, कैसी बातें कर रहे हैं? 2 बार 3 बार शाम को थोड़ी ना हो जाएगी नमाज? नहीं, उसी बोल रहे हैं आप यहाँ बैठकर।